आज हम सिद्धार्थ गौतम का कुल क्या था यह जानते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत सर्वसंपन्न एक राज्य नहीं था। पूरा भारत उस वक्त छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से किसी किसी राज्य पर एक राज्य का अधिकार था और किसी किसी राज्यों पर किसी एक ही राज्य का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राज्य के अधीन था उसका ही राज था। ऐसे कुल 16 राज्य थे। उन 16 राज्यों के नाम हम अभी जानेंगे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सौरसेन, अश्मक, अनवती, गंधार, कंबोज, मल्ल। यह 16 राज्य थे जिन पर एक ही राज्य का अधिकार था और कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन पर एक राज्य का अधिकार नहीं था। वो कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिया, अल्लकप्प के बुली, शेतपुत के कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी शुंशुमारा थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था उन्हें संघ या गणराज्य कहते थे उस राज्य को। कपिलवस्तु के शाकों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। वह कैसा राज्य था, प्रजातंत्र था या शासन करते थे। लेकिन यह बात निश्चित पूर्ण कह सकते हैं कि शाकों में जनतंत्र में कोई एक ऐसा राज परिवार था जिस राज परिवार में क्रमशः एक राजा हुआ तो उसी परिवार का दूसरा ही राजा था। इस तरह से शासन चलता था। राज परिवार में जो व्यक्ति मुख्य व्यक्ति होता था उसे राजा कहते थे। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के समय शुद्धोधन राजा बनने वाले थे। शक्य राजा एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इस राज्य को इसमें शामिल कर लिया था। उस समय के राज्यों में कौशल नरेश एक शक्तिशाली राज्य था और मगध राज्य भी ऐसे ही था। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, मगध नरेश और बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। इस तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का हमने कुल जाना इस भाग में, और अगले भाग में हम गौतम बुद्ध के पूर्वज कौन थे यह जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर हम भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी जानेंगे। धन्यवाद।